हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से हमारे एक्सपेरिमेंट्स हमें करने हैं, एक्टिविटीज़ करनी है और जो 12th का प्रैक्टिकल होगा हमारा उसका क्या वेटेज होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सबसे पहले चीज़ जो 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके अंदर 2 एक्सपेरिमेंट्स हमको परफॉर्म करने होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। एक सेक्शन ए से करना होता है हमें एक्सपेरिमेंट, एक सेक्शन बी से करना होता है एक्सपेरिमेंट। 8 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल, यानी कि जो 16 मार्क्स का हमारा कंटेंट है वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वन फ्रॉम सेक्शन ए एंड द अदर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सेक्शन बी। देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जिसके अंदर हमारी लैब मैनुअल आती है, जिसके अंदर हमारे जो 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, प्लस 6 एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। प्रीवियसली 15 एक्सपेरिमेंट्स करने होते थे, लेकिन कोविड की वजह से जो सिलेबस एडिट हुआ है, अब हमें 4 एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सेक्शन बी परफॉर्म करने हैं, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड में होने चाहिए। उसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बोला जाता है। सो जो रिकॉर्ड है हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, दैट इज़ 8 एक्सपेरिमेंट्स टोटल, 4 फ्रॉम सेक्शन ए एंड एनी 4 फ्रॉम सेक्शन बी। जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कराएंगे आपको। एक्टिविटीज़ टोटल ऑल इन ऑल 6 एक्टिविटीज़, 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 फ्रॉम सेक्शन बी। एक्टिविटीज़ हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करनी होती हैं, वो हमें सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करके जो एग्जामिनर होता है उसको दिखानी होती है। वाइवा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ होता है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो कई बार थियोरेटिकल भी चला जाता है। एग्जामिनर थ्योरी से रिलेटेड भी चैप्टर भी पूछ लेता है बच्चों से, कौन सा चैप्टर है, कौन सी यूनिट है जो आपको अच्छी तरह से आती है, जो आपने प्रिपेयर की है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल और एक्टिविटीज़ के बेसिस पर ही वाइवा हो, लेकिन हाँ 90% हम कह सकते हैं कि वाइवा इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसको टीचर, उसके बेसिस पे होता है। So any 4 experiments from section A and 4 experiments from section B, total in all 8 experiments जो रिकॉर्ड रखना है। Then 6 activities, और ये हमारे पास में पूरा शेड्यूल है जो रहेगा। लास्ट में आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ये जो टोटल लास्ट में लिखा है, देखिए प्रैक्टिकल्स के लिए, द रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ देयर एनुअल एग्जामिनेशन हैज़ टू इंक्लूड नंबर 1 रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट्स, 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, 4 एक सेक्शन से, 4 ए से, 4 बी से, टोटल 8 जो परफॉर्म करता है स्टूडेंट, यानी कि 8 एक्सपेरिमेंट्स हमें टोटल परफॉर्म करने हैं। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज़, 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 एक्टिविटीज़ फ्रॉम सेक्शन बी। इसको टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है, स्टूडेंट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है एक्टिविटीज़ को, तो ये रिकॉर्ड रहता है। वाइवा हो गया हमारे पास 7 मार्क्स का। इससे पिछले साल से जो अब तक बहुत सारे सालों से चला आ रहा था, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता था, जो इस बार आपका कोविड की वजह से जो सिलेबस एडिट हुआ है, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस हैं। सो वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में से जो हमारा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट था, जो बच्चों को इंडिविजुअल सबमिट करना होता था एवरी स्टूडेंट को, वो नहीं करना है। होपफुली इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में आपको क्या परफॉर्म करना है, किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो समझ में आया होगा। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और प्रैक्टिकल्स हैं विद प्रॉपर रीडिंग्स, ठीक है, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी फर्दर वीडियोस बनाऊँगी। तो मेरे वीडियोस को वॉच करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी स्कूलिंग से रिलेटेड या एक्स्ट्रा जो भी आपके कंटेंट से, जो भी आपके लेवल की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।